सोने की गाय। अंबापुर में एक गरीब व्यक्ति गंगाराम अपनी पत्नी दुर्गा के साथ रहता था। पति पत्नी खेतों में मजदूरी करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाते थे, लेकिन इस बार इतना पानी बरसा कि फसल नष्ट हो गई। खेतों में पानी भर गया तो पति पत्नी का काम बंद हो गया। खाने के लाले पड़ गए, दूसरा कोई काम उन्हें नहीं मिला। स्थिति ये हो गई कि गंगाराम के घर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। दोनों भूखे पेट सो जाते और बेचारे कर भी क्या सकते थे। सेठ साहूकार गंगाराम की माली हालत से परिचित थे, वह उसे उधार नहीं देते थे। निराश और भूखे गंगाराम ने आखिर एक निर्णय लिया। उसने जहर के 2 लड्डू तैयार किए। मैं और दुर्गा आज इस गरीबी से मुक्ति पालेंगे। दुर्गा को आवाज दूं। लेकिन गंगाराम अपनी पत्नी को आवाज देने की हिम्मत नहीं बटोर सका। आखिर बेचारी दुर्गा का क्या दोष, मैं उसे मरने के लिए क्यों मजबूर करूं? दोनों लड्डू मैं ही खा लेता हूं। गंगाराम एक लड्डू उठाता है। अगर मैं ये लड्डू खाकर मर गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। लड्डू खाए या नहीं, इसी उधेड़-बुन में गंगाराम को नींद आ जाती है। कहते हैं गरीबी में और दुख के समय इंसान को भगवान की याद आती है। दुर्गा भी आजकल जोर शोर से भगवान की पूजा करने लगी थी। आज सुबह जब वह तुलसी की पूजा कर रही थी, दरवाजे पर पंडित राम प्रसाद की गाय आ खड़ी हुई। हे भगवान, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, इस गाय को क्या खिलाऊं? हे भगवान, कितने लाचार हो गए हैं हम। इनसे कितनी बार कहा है कि ये गांव छोड़कर कहीं और चलो, मगर सुनते ही नहीं। आज मैं एक नहीं सुनूंगी। दुर्गा उस कमरे में आती है जहां गंगाराम सो रहा था। अरे लड्डू, ओह, तो जनाब चुपके चुपके अपना पेट भर लेते हैं। मैं पेट पर कपड़ा बांधकर सोती हूँ, मेरी कोई चिंता ही नहीं। पहले यह लड्डू गाय को खिलाओ, फिर इनकी खबर लेती हूँ। दुर्गा लड्डू लाकर गाय को खिलाती है। तुम मेरी तरह भाग्यहीन नहीं हो गाय माता, तुम्हारे लिए घर में 2 लड्डू मिल ही गए। आज सुबह सुबह बड़ा पुण्य कमा रही हो बहू। घी के लड्डू इस गाय को खिलाए हैं, लगता है गंगा की लॉटरी निकल आई है। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ चाचा। दुर्गा अंदर आती है। सूरज सिर पर चढ़ आया है, अब उठ बैठो। गंगाराम उठता है। खूब नींद आई मुझे। पेट भरा हुआ हो तो नींद आती ही है। किसका पेट भरा है दुर्गा? 2 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तो लड्डू क्या आसमान से टपके थे? लड्डू? अरे हाँ, याद आया, वो तो मैंने ही बनाए थे, यही तो रखे हुए थे। गंगाराम लड्डू तलाश करता है। हे भगवान, लड्डू कहाँ गए? कहीं वह लड्डू तुमने तो नहीं खा लिए? मैंने नहीं खाए। पंडित राम प्रसाद की गाय दरवाजे पर आ गई थी, उसे खिला दिए। ये तुमने क्या गजब कर डाला? उन लड्डुओं में तो मैंने जहर मिलाया था। तभी दरवाजे पर राम प्रसाद पंडित के नौकर कलुआ की आवाज गूंजती है। गंगाराम, अरे ओ गंगाराम, ओ लगता है गाय मर गई है दुर्गा। अब क्या होगा जी? गंगाराम बाहर आता है। क्या बात है भाई, पंडित जी के यहाँ सब ठीक ठाक है ना? या उन्हीं से पूछना, चलो उन्होंने बुलाया है। गंगा चुपचाप कलुआ के साथ चल देता है। रास्ते में लोगों की भीड़ जमा थी। वो आ गया गंगा। आने दो दुष्ट को। आपने मुझे बुलाया है पंडित जी? तुमने मेरी गाय को जहर दिया है गंगाराम। नहीं, मैंने आपकी गाय को जहर नहीं दिया, अब कसम ले लीजिए। मुरली ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों मुरली? हाँ, मेरे सामने इसकी पत्नी ने गाय को जहर के लड्डू खिलाए हैं। दुर्गा को मालूम नहीं था, वो लड्डू तो मैंने अपने और दुर्गा के लिए तैयार किए थे। यानी उनमें जहर था? हाँ, मैं भूखमरी और गरीबी से तंग आकर मरना चाहता था। झूठ! तुमने वो लड्डू मेरी गाय को मारने के लिए बनाए थे। मेरी गाय को मारकर तुम उसकी खाल बेचती।
बहुत समझाने पर भी पंडित इसी बात पर अड़ा रहा कि गंगा ने उसकी गाय की खाल बेचने के उद्देश्य से ही उसे जहर दिया है। गाय मर चुकी थी, इसलिए पंडित ने पंचायत बुला ली। गंगाराम इस बात को स्वीकार कर चुका है कि पंडित राम प्रसाद की गाय को उसकी पत्नी दुर्गा ने जहर दिया, लेकिन हम गांव के कानून को ध्यान में रखते हुए दुर्गा को दंड नहीं दे सकते। लेकिन जहर के लड्डू तो गंगाराम ने बनाए थे, हत्यारा तो ये हुआ। ये भी इस हत्या का उतना ही दोषी हुआ जितनी इसकी पत्नी, इसलिए दंड इसे ही मिलेगा। पंडित, क्या तुम्हें अपनी गाय की जगह दूसरी गाय दी जाए? हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय की हत्या करने वाले को बदले में सोने की गाय बनवाकर किसी ब्राह्मण को दान देनी पड़ती है। चूंकि इस गांव का ब्राह्मण मैं हूँ, इसलिए सोने की गाय मुझे ही मिलनी चाहिए। ठीक है गंगाराम, तुम राम प्रसाद को सोने की गाय बनवा कर दो। सोने की गाय? क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब सोने की गाय नहीं बनवा सकता, मुझ पर दया कीजिए। पंचायत कुछ नहीं जानती, तुम्हें राम प्रसाद की गाय के वजन की सोने की गाय बनाकर देनी होगी गंगा। मैं करीब यदि 100 जन्म लूं, तब भी सोने की गाय बना पाने का साहस नहीं कर सकता। ये काम तुम्हें इसी जन्म में करना है। यदि तुम्हें धन कमाने के लिए गांव से बाहर जाना पड़े, तो तुम अकेले ही जाओगे, तुम्हारी पत्नी यही रहेगी। ऐसा क्यों? अगर तुम अपनी पत्नी को भी साथ ले गए तो राम प्रसाद की गाय लौटाने की चिंता तुम्हें नहीं रहेगी। वाह, हो गए पोबारा। हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया। गंगाराम घर लौटता है। दुर्गा पंचायत का फैसला सुन चुकी थी। अब क्या होगा स्वामी? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा दुर्गा। भगवान भी कितना कठोर है, दुखियों को और दुख देता है। स्वामी, आप सुमेरु राज्य में जाइए। सुना है वहाँ का राजा दानी और दयालु है, वह आपको सोने की गाय दे देगा। ठीक है, मैं सुमेरु राज्य में जाता हूँ। गंगाराम उसी दिन सफर की तैयारी करके सुमेरु राज्य की तरफ चल देता है। हे भगवान, मेरे पीछे दुर्गा का क्या होगा? क्या सुमेरु राज्य का राजा मुझ गरीब को सोने की गाय दे देगा? राजा दान प्रिय है, संभव है वह मुझ गरीब पर दया दिखा दे। लंबा सफर तय करके गंगाराम सुमेरु राज्य में पहुंचता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूं। गंगाराम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ जाती है। किसी की रोने की आवाज से गंगाराम की नींद खुल गई। अरे, रात हो गई और ये रोने की आवाज किसकी है? आवाज किसी औरत की लग रही है, देखना चाहिए क्या बात है। गंगाराम उस तरफ बढ़ता है जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कोई मुसीबत की मारी लगती है। कुछ ही दूर आने पर गंगा को एक युवती नजर आती है। ये तो कोई राजकुमारी है। कदमों की आहट से वह युवती चौंक कर खड़ी होती है। गंगाराम पर नजर पड़ते ही वह दौड़ पड़ती है। अरे, ये तो भाग रही है। गंगाराम उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रुक जाओ सुंदरी, मुझसे डरो मत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। वह युवती दौड़कर उस जगह आती है जहां उसका उड़न खटोला खड़ा हुआ था। वह उसमें बैठ जाती है। चलो, उड़न खटोला तेजी से आकाश में उड़ने लगता है। अरे, ये तो उड़न खटोले में उड़ गई। कौन थी यह? जिसके पास उड़न खटोला हो वह कोई साधारण युवती नहीं हो सकती। अवश्य ही वह स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा थी। लेकिन यह यहाँ बैठकर रो क्यों रही थी? काफी सोचने के बाद भी गंगाराम को अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। मैं इस युवती का रहस्य जानकर रहूंगा, लेकिन क्या वह कल फिर आएगी? मैं कल रात तक उसका यहाँ इंतजार करूंगा। गंगाराम वही पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरे दिन भी वह सोया रहता है। शाम ढलते ही उठ बैठता है।
रात होने वाली है, मुझे छुपकर उस युवती के आने का इंतजार करना चाहिए। गंगाराम पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी रात होते ही आकाश में वही उड़न खटोला नजर आता है। आ रही है। कुछ ही क्षणों में उड़न खटोला जमीन पर उतर आता है। युवती उसमें से उतरकर पत्थर पर आ बैठती है और रोने लगती है। उफ, कितना करुण रुदन है। गंगाराम अपने को रोक नहीं पाता। वह पेड़ के पीछे से निकलकर युवती के सामने आ जाता है। आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हाँ मैं। तुम कौन हो और कल मुझे देखकर भाग क्यों गई थी? क्या करोगी ये जानकर? तुम्हारे करुण रुदन ने मुझे यह जानने के लिए उत्सुक कर दिया है। तो सुनो, मेरे पिता विक्रम सिंह उल्लासनगर के राजा थे। वह साधु संतों का बहुत आदर सत्कार करते थे। ऋषि वक्र हमारे राजगुरु थे। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन से ही नटखट और जिद्दी लड़की थी। एक दिन माँ, हम भी आकाश में उड़ेंगे। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। हम उस पक्षी की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं। जिद नहीं करते बेटी। आओ मैं तुम्हें मोती चूर का लड्डू दूं। हमें नहीं चाहिए लड्डू, हमें आकाश में उड़ना है। हे भगवान, ये कैसी जिद है। रानी अपनी दासी को राज दरबार से महाराज विक्रम सिंह को बुलाने भेजती है। विक्रम सिंह रानी के कक्ष में आते हैं। क्या बात है माधवी, असमय हमें क्यों याद किया? आपकी लाडली आसमान में उड़ने की जिद कर रही है, इसे मनाइए। पिताजी, हम आकाश में उड़ेंगे उस पक्षी की तरह। उसके तो पंख है बेटा। चलो हम तुम्हें उड़ने वाला तोता देते हैं। हमें तोता नहीं चाहिए, हम आकाश में उड़ेंगे। हम आकाश में उड़ेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? राजा और रानी चंदा को मनाने का हर संभव प्रयास करके हार जाते हैं। चंदा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसी वक्त ऋषि वक्र आ गए। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए। क्या बात है राजन, तुम इतने अधीर और परेशान क्यों हो? चंदा आकाश में उड़ने की जिद कर रही है गुरुदेव। न कुछ खा रही है न पी रही है। ऋषि वक्र ने आंखें बंद की और हाथ घुमाया। उसी क्षण एक उड़न खटोला प्रकट हो गया। लो राजन, इस उड़न खटोले में बैठकर चंदा आकाश में उड़ सकती है। सच? आहा, उड़न खटोला। राजा विक्रम सिंह चंदा को लेकर उड़न खटोले में बैठते हैं। उड़न खटोले, हमें आकाश की सैर करा। उड़न खटोला आकाश में उड़ने लगा। आहा, हम भी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए पिताजी, हमारा महल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटी। आकाश की सैर करने के बाद राजा चंदा के साथ नीचे आ जाते हैं। पिताजी, अब हम ये उड़न खटोला किसी को नहीं देंगे। बेटी, अब यह उड़न खटोला तुम्हारा ही है। ऋषि वक्र राजा को लेकर बाहर आ जाते हैं। राजन, मैं तुम्हें एक बुरा समाचार देना चाहता हूँ। कैसा बुरा समाचार? इंद्रदेव तुमसे रुष्ट है। वह राज्य पर बहुत भारी वर्षा करके इसे तबाह करना चाहते हैं। ओह, अब मैं क्या करूं गुरुदेव? क्या इस प्रकोप से बचने का कोई उपाय नहीं? उपाय है, पर तुम वो उपाय नहीं कर पाओगे। आप बताइए तो गुरुदेव, ऐसा कौन सा उपाय है जो मैं नहीं कर सकता? राजन, तुम्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी की बलि देनी पड़ेगी। नहीं नहीं गुरुदेव, ये मुझसे नहीं होगा। चंदा मुझे बहुत प्रिय है। राजन, फिर इस राज्य को तुम नहीं बचा सकते। क्या मेरी बलि से भी इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हो सकते? नहीं। मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी बलि कैसे दूं? तुम्हारी इस मोह ममता के कारण तुम्हारा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। अपना मोह त्यागो राजन।
और राजा का फर्ज निभाओ। ठीक है, मैं चंदा की बलि दूंगा। आज आधी रात को तुम चंदा को लेकर इंद्रदेव के मंदिर में आना। मैं वहां पूजा पाठ शुरू कर रहा हूँ। ऋषि वक्र चले गए। राजा विक्रम सिंह अजीब धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ उनका राज्य था, एक तरफ फूल जैसी प्यारी बेटी चंदा। राजा परेशानी की हालत में रात होने तक अपने कक्ष में चक्कर काटते रहे। अंत तक वह अपनी बेटी के मुंह में फंसे रहे। अर्धरात्रि को एक सेवक की बेटी को चंदा के वस्त्र पहनाकर वह इंद्रदेव के मंदिर में पहुंच गए। मैं चंदा को ले आया हूँ गुरुदेव। तुम बाहर ही रुको। मैं जैसे ही पूजा समाप्त करूंगा और तुम्हें बलि का आदेश दूंगा, तुम चंदा का सिर काट डालना। ठीक है गुरुदेव। थोड़ी देर बाद ही ऋषि वक्र का आदेश उभरा। राजन, बलि दे दो। राजा ने जैसे ही उस लड़की का सिर धड़ से अलग किया, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी। ऋषि वक्र दौड़कर मंदिर से बाहर आए। इंद्रदेव का प्रकोप! ओफ, यह किस भूल का परिणाम है? भूल नहीं गुरुदेव, मैंने छल किया है। मैंने सेवक की लड़की की बलि दी है। ओह दुष्ट, तूने बेटी के मुंह में अंधे होकर अपना और अपने राज्य का सर्वनाश बुला लिया है। गुरुदेव! राजा, जिस बेटी के मुंह में तू अंधा हुआ है और तूने मुझे भी धोखा दिया है, वह बेटी जिंदगी में कोई सुख नहीं पा सकेगी। वह इस सर्वनाश से बचकर इधर उधर भटकेगी। नहीं गुरुदेव! अगर उसने किसी राज्य में कदम रखा तो वह राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि उसने किसी के साथ विवाह किया तो उसका पति मर जाएगा। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। दोषी तो मैं हूँ। चंदा का क्या दोष? श्राप मुझे दीजिए। ऋषि वक्र का क्रोध शांत होता है। ओह, मैंने क्रोध में आकर चंदा को श्राप दे डाला। हे भगवान, इस श्राप से चंदा को मुक्त कर दीजिए गुरुदेव। इस श्राप को लौटाना अब असंभव है राजन। हाँ, यदि कोई गरीब व्यक्ति बगैर किसी स्वार्थ के अपनी इच्छा से यहाँ बलि होगा, तभी चंदा श्राप मुक्त होगी। समय कम है, तुम राजमहल में जाओ। प्रणाम गुरुदेव। राजा विक्रम सिंह राजमहल में आते हैं। ये कैसी गर्जना है स्वामी? हमारे राज्य का विनाश आ गया है माधवी। इसका मैं दोषी हूँ। आप कैसे दोषी हैं? मैंने चंदा का मोह किया और इंद्रदेव को और भी रुष्ट कर दिया। काश में चंदा की बलि दे देता। राजा सारी घटना रानी को बता देता है। ऋषि वक्र द्वारा चंदा को दिए गए श्राप की बात सुनकर रानी रो पड़ती है। मेरी बेटी का क्या दोष था स्वामी? इसे श्राप क्यों? धीरज रखो रानी, जो होना था हो गया। चंदा के भाग्य का लिखा हम नहीं मिटा सकते। इसे उड़न खटोले में बिठाकर विदा करो। रानी माधवी को उड़न खटोले में बिठाती है। जा मेरी बेटी, भगवान ने चाहा तो तू ऋषि वक्र के श्राप से मुक्त हो जाएगी। तुम भी चलो ना माँ। पिताजी, आप तो मेरे साथ चलिए। नहीं बेटी, इस अंतिम संकट की घड़ी में अपने राज्य और प्रिय जनता को छोड़कर भाग निकलना हमें शोभा नहीं देगा। तू जा, भगवान तुझे सुखी रखे। विदा मेरी प्यारी बेटी। और इस प्रकार में उल्लासनगर पर छा गए विनाश के बादलों से बचकर निकल आई। तुम्हारे माता पिता तुमसे बिछड़ गए, क्या तुम इसीलिए रोती हो यहाँ? उनसे बिछड़ने का दुख तो है ही, मेरे रोने का कारण यहाँ का राजकुमार शैलेश है। कैसे? उल्लासपुरी से आने के बाद मैं इधर उधर भटकती घूम रही हूँ।
यौवन के 17 साल मैंने जंगलों में और पहाड़ों पर निकाले हैं। एक दिन मैं इस जगह घूम रही थी कि रथ रोको रथवान। रथ रुका तो उसमें से राजकुमार शैलेश उतरकर मेरे करीब आया। अद्वितीय, मैंने ऐसा सौंदर्य अपने राज्य में नहीं देखा सुंदरी। कौन हो तुम रूपवती? मैं मेरी घबराहट पर राजकुमार हंस पड़ा। अरे वाह, मैं कोई शेर भालू हूँ जो तुम बकरी की तरह मम कर रही हो? कौन है आप? मैं इस सुमेरु राज्य का राजकुमार शैलेश हूँ। तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम चंदा है। कभी मैं भी उल्लासनगर की राजकुमारी थी। कभी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? क्या अब तुम उल्लासनगर की राजकुमारी नहीं हो? जब उल्लासनगर ही नहीं रहा तो मैं कैसी राजकुमारी? उल्लासनगर इंद्रदेव के प्रकोप से नष्ट हो गया है राजकुमार। तो तुम्हारे माता पिता, क्या वो भी? हाँ, वह भी उल्लासनगर के साथ ही समाप्त हो गए। मुझे बहुत दुख हुआ। तो मेरे राज्य में चलो, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपके राज्य में नहीं जा सकती। मैं आपसे विवाह भी नहीं कर सकती। मुझ में या मेरे राज्य में कुछ कमी नजर आ रही है सुंदरी? नहीं राजकुमार, आप में या आपके राज्य में कमी नहीं है। कमी तो मुझ अभागिन में है। मैं ऋषि वक्र के श्राप से बंधी हूँ। कैसा श्राप? ऋषि वक्र ने मुझे श्राप दिया है कि मैं जिस भी राज्य में कदम रखूंगी वह राज्य नष्ट हो जाएगा। मैं जिस राजकुमार से भी विवाह करूंगी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान, ये कैसा श्राप? आप परेशान मत होइए राजकुमार, अपने राज्य में लौट जाइए। मैं तुम्हें साथ लिए बगैर अपने राज्य में नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। जिद मत करिए, मैं आपका और आपके राज्य का विनाश नहीं चाहती। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब तुम साथ चलोगी। हे भगवान! मैंने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब मैं उसे चकमा देकर उड़न खटोले में बैठ गई। राजकुमार ने देख लिया तो पीछे भागा, लेकिन मैंने उड़न खटोला आकाश में उड़ा दिया था। राजकुमार भागता रहा, फिर थक कर गिर पड़ा। मैं उस दिन खूब रोई। यानी तुम्हें शैलेश पसंद आ गया है? मेरी पसंद से क्या होता है? राज्य सुख और पति सुख मेरे नसीब में नहीं है। क्या राजकुमार यहाँ फिर नहीं आया? वह रोज यहाँ आता है और मुझे तलाश करता है। मैं उड़न खटोले में बैठे उसे दूर से देखती हूँ। जब वह निराश होकर चला जाता है, मैं यहाँ आकर रोती हूँ। 2-3 दिन से राजकुमार यहाँ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मैं कल सुबह इस राज्य में जाकर पता निकालूंगा। तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मेरा नाम गंगाराम है। कल आने का वादा देकर चंदा चली जाती है। गंगाराम वही पसर कर रात काटता है। दिन निकलने पर अब इस राज्य में चलना चाहिए। गंगाराम ने सुमेरु राज्य में कदम रखा। नगर में सुनो सुनो सुनो। क्या सुनाएगा मनादी वाले? सुनो नगरवासियों, राजा ने घोषणा की है कि जो कोई राजकुमार को हंसाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएंगी। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? वाह! ए मनादी वाले, भला राजकुमार को क्या दुख है जो वह नहीं हंसता? यही मालूम हो भाई, तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं ही न पा जाऊं। अच्छा, राजकुमार का इलाज तो चल रहा होगा? चल रहा है, मगर राज वैद्य की पकड़ में मर्ज नहीं आ रहा। मेरी पकड़ में आएगा या मर्ज? राजमहल में चलूं? गंगाराम राजमहल के दरवाजे पर पहुंचता है। ठहरो, कहां घुसे चली जा रही हो? मुझे राजा से मिलना है। क्यों? अरे भाई, क्या तुमने मनादी वाले की बात नहीं सुनी?
मैं राजकुमार को हंसाने आया हूँ। राजा को बुलाओ। तुम यही ठहरो। पहरेदार अंदर चला गया। कुछ ही क्षण में राजा जयदत्त स्वयं दरवाजे पर आ गए। प्रणाम महाराज। क्या तुम मेरे बेटे को हंसा सकते हो? उसे हुआ क्या है महाराज? पता नहीं क्या हो गया। न तो खाता है, न पीता है, न हंसता है, न किसी से बोलता है। बस गुमसुम पलंग पर पड़ा हुआ है। अगर मैं उसे हंसा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की मैं घोषणा करवा चुका हूँ, वही दूंगा। वह कितनी होंगी मुझे हिसाब नहीं आता। क्या आप मुझे सोने की एक गाय नहीं दे सकते महाराज? चलो वही दे दूंगा, लेकिन राजकुमार के होठों पर हंसी आनी चाहिए। अवश्य। अगर मैं राजकुमार को हंसाने में कामयाब हो गया तो मुझे सोने की गाय मिल जाएगी। गंगाराम राजकुमार के कक्ष में पहुंचता है। राजवैद्य, क्या आप बाहर जाने का कष्ट करेंगे? क्यों? मैं राजकुमार का इलाज करने आया हूँ। मुझे एकांत चाहिए। ठीक है। राजवैद्य उठकर बाहर चले जाते हैं। राजकुमार किसी की याद में बेसुध है। वह चंदा ही हो सकती है। राजकुमार, ये क्या? तुम तो हिम्मत हार कर बैठ गए। भला इस तरह क्या चंदा को पालोगे? चंदा? क्या तुम चंदा को जानते हो? जानता हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। कहाँ है मेरी चंदा? बताइए युवक, कहाँ है वह सुंदरी? तुम्हें हंसाए बिना बता दूंगा तो मेरा इनाम न मारा जाएगा। बताऊंगा, जरा धीरज रखो। पहले अपना हुलिया बदलो। पूछो, क्या हालत बना ली है तुमने? ये हालत चंदा के कारण बनी है, लेकिन अब तुमने मेरी आशा जगा दी है। मैं अभी हुलिया बदलता हूँ। राजकुमार ताली बजाता है। दासी अंदर आती है। क्या आदेश है राजकुमार जी? हम स्नान करेंगे। चलिए। राजकुमार स्नान के लिए चला जाता है। हो गया भला चंगा। वाह। थोड़ी देर में राजकुमार स्नान करके आ जाता है। अब बताओ दोस्त, कहाँ है मेरी चंदा? पहले हंसिए ताकि मैं जान लूं कि आप एकदम स्वस्थ हो गए हैं। हंसिए। राजकुमार हंसने लगता है। गंगाराम भला पीछे क्यों रहता, वह भी हंसता है। हंसी की आवाज राजा के कानों में भी पड़ती है। वह दौड़ कर आता है। मेरा बेटा हंसने लगा। मेरा लाल पिताजी। मेरा इनाम पक्का। हाँ युवक, हम तुम्हें सोने की गाय ही देंगे। तो आप सोने की गाय तैयार करवाइए। मैं तब तक यही आराम करता हूँ। राजा के जाने के बाद अब तो बताओ भाई, मेरी चंदा कहाँ है? जहाँ भी है ठीक नहीं है। मैं चंदा की कहानी सुन चुका हूँ। वह बेचारी तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन क्या करे, वह मजबूर है। हाँ, ऋषि वक्र ने उसे मजबूर बना दिया है। वह चाहकर भी मुझे स्वीकार नहीं कर सकती दोस्त। क्या तुम्हारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वेच्छा से अपनी बलि दे सके? गरीब व्यक्ति बगैर किसी स्वार्थ और लोभ के अपनी जान नहीं गवाएगा। मैं किसी को जबरदस्ती भी बलि के लिए तैयार नहीं कर सकता। मैं करूं तो क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। तुम चिंता मत करो। दोस्त कह रहे हो तो दोस्ती का हक भी अदा करूंगा। तुम मुझे तेज रफ्तार का घोड़ा और तलवार दो, मैं अपनी बलि दूंगा। राजकुमार ने गंगाराम को दोनों चीजें दे दी। चलता हूँ दोस्त। कल चंदा वही मेरा इंतजार करेगी जहां वह तुमसे मिली थी। और हाँ, मुझ पर पंडित राम प्रसाद की गौ हत्या का दोष है। मुझे मिलने वाली सोने की गाय अंबापुर भिजवा देना। ठीक है दोस्त, तुम्हारा ये उपकार सदा याद रहेगा। गंगाराम उल्लासनगर की तरफ कूच करता है। लंबा सफर तय करके वह वहां पहुंचता है। वहां अब खंडहर ही शेष थे। कभी यहाँ कितना सुंदर नगर रहा होगा। वो रहा मंदिर, वही चलता हूँ। मंदिर के सामने पहुंचकर भगवान इंद्र, मैं राजकुमारी चंदा को ऋषि वक्र के श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए अपनी बलि देने आया हूँ। कबूल करना। गंगाराम जैसे ही अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार उठाता है, ऋषि वक्र प्रकट हो जाते हैं। ठहरो गंगाराम, अब इस बलि की कोई आवश्यकता नहीं। वर्षों जंगलों में भटक कर चंदा ने मेरे श्राप को भोग लिया है। अब वह श्राप मुक्त हो गई है।
सच कह रहे हैं आप? हाँ गंगाराम, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें चंदा के पास ले चलता हूँ। उसे सुमेरु राज्य का सुख देने की इच्छा है मन में। लीजिए गुरुदेव। आंखें बंद करते ही ऋषि वक्र की शक्ति से क्षण भर में वह ऋषि के साथ चंदा के सामने पहुंच जाता है। राजगुरु, आप। बेटी चंदा, मैंने तुम्हें श्राप मुक्त कर दिया है। अब तुम शैलेश को पति स्वीकार कर सकती हो। सच राजगुरु, मैं श्राप मुक्त हो गई। गंगाराम की निस्वार्थ बलि होने की भावना ने मेरी आंखें खोल दी। यह गरीब जरूर है, परंतु दिल का साफ और नेक है। ये खुशी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है दोस्त। आज से तुम गरीब नहीं, राजकुमार शैलेश का दोस्त गरीब नहीं हो सकता। सोने की गाय अंबापुर भेज दी है और भाभी दुर्गा को यहाँ बुलवाया है। अब तुम यही रहोगे।